सोहेल वलाइच साहब ने 16 अगस्त को एक आर्टिकल में आर्मी चीफ से ब्रसल्स में मुलाकात का जिक्र किया और मुख्तलिफ तरीकों से इस आर्टिकल में आर्मी चीफ की सलाहियतों की तारीफ की और ढके छुपे लफ्जों में कुछ ऐसी बातें भी की जो कि सियाको सबाक से हटकर थीं। लेकिन इन बातों को भी बड़े शाइस्ता अंदाज में ऐसे बताया गया जैसे वो आर्मी चीफ की तारीफ ही के ज़मरे में आती है। इसलिए इस आर्टिकल पर इस्टेब्लिशमेंट ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन अगले ही दिन सोहेल वराइच साहब ने एक और आर्टिकल मुसाफिर बनाम कैदी नंबर 804 में इमरान खान की मुआफ़ी तलाफी और मसलहत पर मबनी नसीहतों पर मुश्तमिल एक और आर्टिकल लिख डाला और मुआफ़ी ना मांगने की सूरत में भुट्टो की मिसाल दे डाली, जिससे ये तासुर बहुत तेजी से फैला कि शायद आर्मी चीफ से मुलाकात में मुआफ़ी तलाफी की बात को लेकर सोहेल वराइच साहब एक खतरनाक बयानिया बना रहे हैं, जिसको अब वाज़े करना इंतहाई ज़रूरी अमल है क्योंकि ये बातें आर्मी चीफ से मंसूब की जा रही थीं। इसलिए एक इंतहाई मैच्योर और मुदब्बिराना तरीके से हक़ाइक़ की दुरुस्तगी और सियाक़ो सबाक़ को वाज़े करना इंतहाई ज़रूरी था, जिससे बहुत ज़्यादा शोर भी ना मचे और हक़ाइक़ भी सामने आ जाएं। इसीलिए DGISPR ने 21 अगस्त को इस्लामाबाद में तालिब इल्मों से बातचीत के बाद मौके पर मौजूद चंद सहाफ़ियों से बातचीत करके मामले को बिल्कुल गैर मुबहम अंदाज में एड्रेस कर दिया। ये ISPR की तरफ से एक बहुत बड़ा, बरवक्त, मौसर और अच्छा इक़दाम था, जिससे अफवाहें भी ख़त्म हो गईं और बहुत ज़्यादा शोरगुल भी नहीं मचा। ISPR ने जो सबसे अहम बात की वो ये थी कि सोहेल वराइच साहब की तरफ से की जाने वाली ज़्यादातर बातचीत सियाक़ो सबाक़ से हट कर थी, क्योंकि आर्मी चीफ से मंसूब ना तो कोई मुआफ़ी तलाफ़ी की बात हुई, ना मुसालहत पर कोई बात हुई और ना ही कोई 1-to-1 मुलाकात हुई। ISPR ने इन तमाम शकूक व शुबहात को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया और इस पर हक़ाइक़ सामने ले आए और ना सिर्फ सोहेल वराइच की कहानी को वाज़े किया बल्कि मास्टर स्ट्रोक लगाया कि तहरीके इंसाफ को 9 मई पर कोई माफ़ी नहीं, क्योंकि 9 मई फौज का नहीं, पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। उन्होंने ये भी वाज़े कर दिया कि तहरीके इंसाफ को अगर मुआफ़ी मांगनी है तो अवाम से मांगे और अपने तर्ज सियासत पर कौम से माफ़ी मांगे, जबकि उनके रहनुमाओं को अपने करदा जराइम के कानून के मुताबिक सजाएं और मुकदमा